हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ राखी और ये है निधिवन मंदिर जो है वृंदावन में स्थित। तो निधिवन की तो बहुत सारी रहस्यमयी बातें हैं। ये इसको एक रहस्यमयी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि राधा कृष्ण आज भी यहाँ पे आके रास करते हैं और सारी गोपिकाएं होती हैं, और जो भी इनको देखता है वो सुबह तक बताने की स्थिति में नहीं रहता या जीवित ही नहीं होता है बताने के लिए किसी को। तो यहाँ पर पहुंचकर हमने गाइड किया था ताकि और भी जो जानकारियाँ हैं वो हमें उसके थ्रू मिल सकें। तो चलिए दर्शन करते हैं इस रहस्यमयी मंदिर के और जानते हैं कुछ अनकही बातें, अनसुनी बातें। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आगे भी आपको ऐसी वीडियोस और मिलेंगी देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय अपने अपने गुरु माता पिता की जय। और एक बार प्यार से ताली बजा के हंस लो जरा यहाँ सभी लोग। राधे राधे। देखो, वृंदावन में जो हंसा उसी का घर बसा, और वृंदावन में जो रोया वो समझ लो जिंदगी से खोया। वृंदावन में आप आए हो, वृंदा कहते हैं तुलसी को। वृंदा माने तुलसी और वन माने वृक्ष। यहाँ जितने भी ये वृक्ष हैं सारे तुलसी के वृक्ष हैं। अच्छा। हमारे आपके घर पर देसी तुलसी होती है, ये है वन तुलसी, भगवान कृष्ण के हाथ से लगाई हुई तुलसी। ये तुलसी यहाँ के अलावा आपको पूरे ऑल वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी। ना ये पौधा कोई लगा सकता है, ना कहीं जाके लग सकती है। भगवान कृष्ण के 16,108 रानी थी। यहाँ पे 16,108 वृक्ष हैं। कोई भी वृक्ष सिंगल नहीं है, सारे वृक्ष एक दूसरे से जुड़े हैं, राधा और कृष्ण। अच्छा। ये वृक्ष बनते हैं रात्रि को गोपियाँ। अच्छा। यहाँ भारत सरकार ने सीसी कैमरे लगा के इसका रिसर्च किया। मालूम पड़ा रात्रि को ये पेड़ पौधे सब गायब हो जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ बंसी और पायलों की आवाजें सुनाई देती हैं। निधिवन में कोई भी व्यक्ति यहाँ नाइट में रुकता नहीं है। जो भी रुका वो सुबह मृत पाया। यहाँ बड़े बड़े वैज्ञानिक आए जिन्होंने रिसर्च किया, रात्रि को रुके, मालूम पड़ा सुबह उनकी मृत्यु हो गई। सैकड़ों समाधि अभी आपको आज मिलेगी। ये मंदिर रात्रि को 8 बजे बंद होता है, सुबह 5:30 बजे खुलता है। सुबह यहाँ देखोगे 10-20 बंदर, 10-20 चिड़िया आपको जंगल में मरे हुए पाएंगे। जो भी यहाँ पशु पक्षी रह जाता है वो सुबह। आगे रंग महल है जहाँ पे भगवान अपने हाथ से राधा रानी का श्रृंगार करते हैं। उस कमरे के अंदर चंदन की लकड़ी का बेड है, सोने की बंसी, सोने का मुकुट, रात एक लोटे में जल, एक पान, एक दातुन, 4 लड्डू, राधा रानी का श्रृंगार वहाँ रखते हैं। सुबह जब ताला खुलता है सभी भक्तों के सामने, मालूम पड़ता है रात्रि को जो सामान रखा, लोटे का जल आपको खाली मिलेगा, पान चवा मिलेगा, दातुन करी मिलेगी, लड्डू कवे मिलेंगे, राधा रानी का श्रृंगार आपको फैला मिलेगा। बिस्तर ऐसे मिलेगा जैसे यहाँ पे किसी ने शयन किया। इससे प्रतीत होता है आज भी भगवान निधिवन में मौजूद हैं। जहाँ जिन लोगों ने इस बात को गलत झूठा समझा वो अंधा, लूला, लंगड़ा हुआ। हमारे व्रत से वो व्यक्ति कभी जीवित बाहर नहीं जा पाया। यहाँ भगवान कृष्ण ने जो लीलाएं करी थी आज से 6,500 वर्ष पहले करी, और लीला करके भगवान गए द्वारका, वृंदावन को सूना कर गए थे। यहाँ के जब ब्रजवासी दुखी हुए, भगवान से प्रार्थना की, तो यहाँ पे स्वामी हरिदास हुए इस निधिवन के अंदर में। स्वामी हरिदास भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय सखी थी, ललिता सखी। उनके रूप में स्वामी जी ने निधिवन में अवतार लिया। स्वामी जी तानसेन बैजू बावरा के गुरु थे, संगीत सम्राट। पहले हमारे विश्व में कोई भी व्यक्ति संगीत को नहीं जानता था। स्वामी हरदास जी ने संगीत शुरू किया। आपने कभी भजन सुना होगा, मधुवन में राधिका नाचे। ये वही मधुवन है जहाँ आप खड़े हो। इसी का नाम निधिवन से प्रकट हुई थी। पहली मूर्ति निधिवन से निकली वृंदावन बिहारी, जिनके नाम से वृंदावन धाम बसा है। और दूसरी मूर्ति निधिवन से निकली बांके बिहारी। वृंदावन बिहारी कहते हैं भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे दाऊ जी महाराज बलराम जी, उनके नाम से वृंदावन धाम बसा है। भगवान कृष्ण का नाम बांके बिहारी। भगवान कृष्ण राजा थे द्वारका के। यहाँ के राजा थे वृंदावन बिहारी दाऊ, भगवान कृष्ण के बड़े भाई। भगवान कृष्ण ने कहा कि जो भी व्यक्ति वृंदावन जाएगा और मेरे वृंदावन बिहारी दाऊ जी के दर्शन करेगा, उस व्यक्ति के दर्शन तो मैं उसके घर पे भाई से कहा, बोले भैया मेरे साथ में एक तुलसी की माला मिलती है, इसको बोलते हैं मनोकामना की माला। उस माला के आप 5 पीस निकालें, गाय का दूध गंगा जल से स्नान कराएं और लाल वस्त्र में बांध के पूजा के स्थान पर रखें। भगवान आपकी मनोकामनाएं पूरी करें। कहते हैं वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो। तो ये जो डाली है ये कोई नॉर्मल डाली नहीं है। यहाँ हर डाली में राधा कृष्ण का वास है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं और साक्षी के बिना कोई तीर्थ नहीं। यहाँ की जो साक्षी है वो ये तुलसी है। इसी तुलसी की माला को ले जाने से
वृंदावन के तीर्थ का फल मिलता है। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। ताली बजा के हंस दो। राधे राधे। ये जो कुआं है ये कृष्ण जी ने अपनी बंसी से गोपिकाओं को प्यास लगने पर बनाया था। और आगे इतने बंदर थे कि बहुत ही मुश्किल हो रहा था, डर लग रहा था। तो वहाँ के कर्मचारी ने मना कर दिया था फ़ोन निकालने के लिए, तो मुझे फ़ोन बंद करके रखना पड़ा था अपने पर्स में। आगे जो भी मैंने देखा था उसकी पिक शेयर कर रही हूँ आपसे। ये बलदाऊ जी का मंदिर है जो कि वृंदावन के राजा थे, गाइड के द्वारा बताए गए। और ये राधा रानी का श्रृंगार कक्ष है। यहाँ से राधा रानी का श्रृंगार भी मिलता है, सिंदूर मिलता है। ये ब्रज का सबसे प्राचीन स्थान है वृंदावन नगरी। अच्छा। आया भैया, देखो ये जो वृक्ष है इस वृक्ष का नाम है बंसी वट। कहते हैं बंसी वट सो बट नहीं, नंद गाम सो गाम, और वृंदावन सो वन नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। भगवान कृष्ण ने इसी वृक्ष पर बैठ के बंसी बजाई। ये 6500 साल पुराना वृक्ष है। भगवान इसके ऊपर बैठ के बंसी बजाते थे। नीचे यशोदा मैया बैठी और यशोदा मैया से शिकायत करने आई गोपियाँ। बोले मैया तेरा लाला हमारा रोज माखन छीन ले गली में, मटकी को फोड़ दे। मैया बोले कन्हैया तेरी रोज शिकायत आ रही है, आज तू नीचे उतर गया तेरी डंडी से खबर लूंगी। कन्हैया बोले मैया की गोपी सब झूठ बोल रही है, हमारे घर में कोई माखन की कमी थोड़ी है जो हम दूसरे को माखन लूटे। तो कन्हैया सही कहते थे। कन्हैया तो उसी से माखन लूटते थे जिससे वो प्रेम करते थे। आज जब ब्रज में आप प्रवेश करेंगे तो प्रवेश द्वार पर लिखा है लुटेरी नगरी में आपका हार्दिक अभिनंदन। लोग बाग बोर्ड को पढ़ के खूब हंसते हैं। सत्य ये है कि संसार में जिसने जन्म लिया सबको लुटना है। फर्क इतना है भगवान का भक्त भगवान के दरबार में लुटता है, बाकी के डॉक्टर कोर्ट कचहरी लुटना उसको नहीं है। कन्हैया जब उतर के नहीं आए तो मैया रोने लग गई। मैया बोले लाला तो अपने भक्तन की सौगंध है तू नीचे आ, हमेशा भगवान भक्त के वश में। कन्हैया नीचे आए और मैया से बोले मैया कोई माखन तो खवा। तो यहाँ यशोदा मैया ने अपने लाला को माखन खवाया और 9.25 लाख गाय ब्रजवासियों को माखन खाने के लिए इसी जगह पे दान में दी। ये आप जो शिलाएं देखते लगी यहाँ से शुरू होंगी और जमुना जी पे आप जाओगे करोड़ों और शिलाएं मिलेंगी आपको। शिलाएं क्यों लगती है? हमारे हिंदू संस्कृति में हम लोग गया काशी जाएंगे तो वहाँ लोग पिंड दान करते हैं, यहाँ भगवान के चरणों में नाम दान करते हैं। नाम दान क्यों करते हैं? जैसे श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कंधे पर बैठा के 4 धाम की यात्रा कराई, उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने कहा कलयुग में जो भी पुत्र अपने माता पिता सास ससुर का नाम मेरे चरणों में देगा उसको वो फल मिलेगा जो श्रवण कुमार को मिला। कहते हैं चले वृंदावन धाम, करें अपने पूज्य माता पिता का नाम। वृंदावन में नाम लिखावे, जन्म जन्म दुख नहीं पावे, अंत काल बैकुंठ को आवे। इसलिए लोग अपने परिवार का नाम यहाँ भगवान के चरणों में दे जाते हैं। अंदर आप दाऊ जी के दर्शन करेंगे, बैठ के दर्शन, रुपया पैसा कोई मूर्ति से मानना नहीं। वृंदावन में 5,500 मंदिर है। एक स्थान ये भगवान का है भोग का। भोग का मतलब भगवान तो खाएंगे नहीं, भगवान तो भाव निधवन की तुलसी की माला, दूसरा राधा रानी की चुंदरी, तीसरा घर ले जाने को 56 भोग का प्रसाद। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की ताली बजा के हंस तो जरा राधे राधे। देखो नंद के घर आनंद भयो तो कहा गया है भगवान कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में और यहाँ पे किसका जन्म हुआ है? आनंद का। जैसे हमारे अंदर भाव है भगवान उसी प्रकार से आपकी बुद्धि को बनाएगा। ये है नंद के घर आनंद भयो। आइए राधे राधे भगवान की